महापातकों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जो मनुष्य पापों का प्रायश्चित न करे, राजा उसे दंड दे। मनुष्य को अपने पापों का इच्छा से अथवा अनिच्छा से भी प्रायश्चित करना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्री द्वारा छुआ गया हो, उस अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। ज्योतिषी, गणिका, अधिक मुनाफा करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, घर में उपपति को रखने वाली स्त्री, धोबी, नृशंस, भाट, जुआरी, तप का आडंबर करने वाले, चोर, जल्लाद, कुंड गोलक, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रंगरेज, ढोंगी सन्यासी, उल्टा स्त्री, तेली, आरूढ़ पतित और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करें। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए ब्राह्मण का अन्न भोजन न करें। शूद्र को तो निमंत्रित होने पर भी ब्राह्मण के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। इनमें से बिना जाने किसी का अन्न खाने पर 3 दिन तक उपवास करें। जानबूझकर खा लेने पर कृच्छ व्रत करें। वीर्य, मल, मूत्र तथा श्वपाक चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करें। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से प्रदत्त गाय का सूंघा हुआ, शूद्र अथवा कुत्ते के द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करके तप्त कृच्छ करें। किसी के यहाँ सूतक होने पर जो उसका अन्न खाता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अशौच युक्त मनुष्य का अन्न भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करें। जिस कुएं में 5 नखों वाला पशु मरा पड़ा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तु से युक्त हो चुका हो, उसका जल पीने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 3 दिन तक उपवास रखना चाहिए। शूद्र को सभी प्रायश्चित 1/4, वैश्य को 2/4 और क्षत्रिय को 3/4 करने चाहिए। ग्राम सूकर, गर्दभ, उष्ट्र, श्रगाल, वानर और काक, इनके मल मूत्र का भक्षण करने पर ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्ति के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खाने वाले जीव, शूकर, उष्ट्र, श्रगाल, वानर, काक, गौ, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, छत्ता शाक, मुर्गे और हाथी का मांस खाने पर तप्त कृच्छ से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी अमाश्राद्ध में भोजन, मधुपान अथवा लहसुन और गाजर का भक्षण करने पर प्राजापत्य कृच्छ से पवित्र होता है। अपने लिए पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य, अंडकोश का मांस, पेयुष, ब्याई हुई गौ आदि पशुओं का 7 दिन के अंदर का दूध, श्लेष्मातक, बहुवार, मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लपसी, खीर, पुआ और पूरी, यज्ञ संबंधी संस्कार रहित मांस, देवता के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवि, इनका भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। गाय, भैंस और बकरी के दूध के सिवा अन्य पशुओं के दुग्ध का परित्याग करना चाहिए। इनके भी ब्याने के 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छा पूर्वक जौ और गेहूं से तैयार की हुई वस्तुओं, दूध के विकारों, वाक, षाडगव, चक्र आदि तथा तेल, घी आदि चिकने पदार्थों से संस्कृत बासी अन्न को खा ले, तो उसे 1 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह दोष वीर हत्या के समान माना जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुतल्प गमन, ये महापातक कहे गए हैं। इन पापों के करने वाले मनुष्यों का संसर्ग भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के समीप किसी की चुगली करना, गुरु पर झूठा दोषारोपण, ये ब्रह्म हत्या के समान है। अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, सुहृद का वध, निंदित अन्न एवं घृत का भक्षण, ये 6 पाप सुरापान के समान माने गए हैं। धरोहर का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चांदी, भूमि और हीरे आदि रत्नों की चोरी सुवर्ण की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या,
चांडाली, मित्र पत्नी और पुत्र वधू, इनमें वीर्यपात करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। गोवध, अयोग्य व्यक्ति से यज्ञ कराना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना तथा गुरु, माता पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्नि का परित्याग, परिवेता अथवा परिवित्ति होना, इन दोनों में से किसी को कन्या दान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्या को दूषित करना, ब्याज से जीविका निर्वाह, व्रत भंग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्र को बेचना, समय पर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बांधवों का त्याग, वेतन लेकर अध्यापन कार्य करना, वेतन भोगी गुरु से पढ़ना, न बेचने योग्य वस्तु को बेचना, सुवर्ण आदि की खान का काम करना, विशाल यंत्र चलाना, लता, गुल्म आदि औषधियों का नाश, स्त्रियों के द्वारा जीविका उपार्जित करना, नित्य नैमित्तिक कर्म का उल्लंघन, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटना, अनेक स्त्रियों का संग्रह, स्त्री निंदकों का संसर्ग, केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्मों का आरंभ करना, निंदित अन्न का भोजन, अग्निहोत्र का परित्याग, देवता, ऋषि और पितरों का ऋण न चुकाना, असत शास्त्रों को पढ़ना, दुःशील परायण होना, व्यसन में आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओं की चोरी, मद्यपान करने वाली नारी से समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना एवं नास्तिकता, ये सब उपपातक हैं। ब्राह्मण को प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मद्य आदि को सूंघना, भिक्षा से निर्वाह करना, गुदा मैथुन, ये सब जाति भ्रंश कर पातक बतलाए गए हैं। गर्दभ, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, भेड़, बकरी, मछली, सर्प और नेवला, इनमें से किसी का वध संकरीकरण कहलाता है। निंदित मनुष्यों से धन ग्रहण, वाणिज्य वृत्ति, शूद्र की सेवा एवं असत्य भाषण, ये अपात्रीकरण पातक माने जाते हैं। कृमि और कीटों का वध, मद्य युक्त भोजन, फल, काष्ठ और पुष्प की चोरी तथा धैर्य का परित्याग, ये मलिनीकरण पातक कहलाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि विविध पापों के प्रायश्चित। पुष्कर कहते हैं, अब मैं आपको इन सब पापों के प्रायश्चित बतलाता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला अपनी शुद्धि के लिए भिक्षा का अन्न भोजन करते हुए एवं मृतक के सिर की ध्वजा धारण करके वन में कुटी बनाकर 12 वर्ष तक निवास करे, अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आग में 3 बार गिरे, अथवा अश्वमेध यज्ञ या स्वर्ग पर विजय प्राप्त कराने वाले गोमेध यज्ञ का अनुष्ठान करे, अथवा किसी एक वेद का पाठ करता हुआ 100 योजन तक जाए या अपना सर्वस्व वेद वेदता ब्राह्मण को दान कर दे। महापातकी मनुष्य इन व्रतों से अपना पाप नष्ट कर डालते हैं। गोवध करने वाला एवं उपपातकी 1 मास तक यवपान करके रहे। वह सिर का मुंडन कराकर उस गौ का चर्म ओढ़े हुए गौशाला में निवास करे। दिन के चतुर्थ प्रहर में लवणहीन अन्न का नियमित भोजन करे। फिर 2 महीनों तक इंद्रियों को वश में करके नित्य गोमूत्र से स्नान करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरों से उड़ती हुई धूलि का पान करे। व्रत का पूर्ण रूप से अनुष्ठान करके 1 बैल के साथ 10 गौओं का दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेद वेदता ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दे। यदि रोकने से गौ मर जाए तो 1/4 प्रायश्चित, बांधने के कारण मर जाए तो आधा प्रायश्चित, जोतने के कारण मर जाए तो 3 पाद प्रायश्चित और मारने पर मर जाए तो पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। वन, दुर्गम स्थान, उबड़ खाबड़ भूमि और भयप्रद स्थान में गौ की मृत्यु हो जाए तो 1/4 प्रायश्चित का विधान है। आभूषण के लिए गले में घंटा बांधने से गौ की मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित करे। दमन करने, बांधने, रोकने, गाड़ी में जोतने, खूंटे, रस्सी अथवा फंदे में बांधने पर यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। यदि गौ का सींग अथवा हड्डी टूट जाए या पूंछ कट जाए तो जब तक गौ स्वस्थ न हो जाए तब तक जौ की लपसी खाकर रहे और गोमती विद्या का जप करे।
गौ की स्तुति एवं गोमती का स्मरण करे। यदि बहुत से मनुष्यों के द्वारा एक गौ मारी जाए तो वे सब लोग अलग अलग गौ हत्या का एक एक पाद प्रायश्चित करें। उपकार करते हुए यदि गौ मर जाए तो पाप नहीं लगता है। उपपातक करने वालों को भी इसी व्रत का आचरण करना चाहिए। अवकीर्णी को अपनी शुद्धि के लिए चांद्रायन व्रत करना चाहिए अथवा अवकीर्णी रात के समय चौराहे पर जाकर पाक यज्ञ के विधान से निरीति के उद्देश्य से काले गधे का पूजन करे। तदंतर वे बुद्धिमान ब्रह्मचारी अग्नि संचयन करके अंत में समासिन चंतु मरुतः इस ऋचा से चंद्रमा, इंद्र, बृहस्पति और अग्नि के उद्देश्य से घृत की आहुति दे अथवा गर्दभ का चर्म धारण करके 1 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण करे। अज्ञान से भ्रूण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। मोहवश सुरापान करने वाले द्विज अग्नि के समान जलती हुई सुरा का पान करे अथवा तपाकर अग्नि के समान रंग वाले गोमूत्र या जल का पान करे। सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने चौर्य कर्म के विषय में बतलाता हुआ कहे, आप मुझे दंड दीजिए। तब राजा मूसल लेकर अपने आप आए हुए उस ब्राह्मण को एक बार मारे। इस प्रकार वध होने से अथवा तपस्या करने से स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण की शुद्धि होती है। गुरु पत्नी गमन करने वाला स्वयं अपने लिंग और अंडकोश को काटकर उसे अंजलि में ले मरने तक नैऋत्य कोण की ओर चलता जाए अथवा इंद्रियों को संयम में रखकर 3 मास तक चांद्रायन व्रत करे। जानबूझकर कोई सा भी जाति भ्रंश कर पातक अपने सांतपन क्रच और अज्ञानवश हो जाने पर प्राजापत्य क्रच करे। संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करने पर 1 मास तक चांद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। मलिनीकरण पातक होने पर 3 दिन तक तप यावक का पान करे। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 4थाई प्रायश्चित विहित है। वैश्य का वध करने पर 8म अंश, सदाचारी शूद्र का वध करने पर 16 अंश प्रायश्चित करे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लूक, काक अथवा चारों में से किसी वर्ण की स्त्री की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। स्त्री की अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। सर्पादि का वध होने पर, नक्त व्रत और अस्थिहीन जीवों की हत्या होने पर प्राणायाम करे। दूसरे के घर से अल्प मूल्य वाली वस्तु की चोरी करके सांतपन क्रच करे। व्रत के पूर्ण होने पर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शैया, आसन, पुष्प, मूल और फलों की चोरी में पंचगव्य पान से शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस की चोरी करने पर 3 दिन तक भोजन का परित्याग करें। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा अथवा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खुर वाले बैल आदि, 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुराने वाला 3 दिन तक दूध पीकर रहे। मित्र पत्नी, पुत्र वधू, कुमारी और चंडाली में वीर्यपात करके गुरु पत्नी गमन का प्रायश्चित करे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहन से गमन करने वाला चांद्रायन व्रत करे। मनुष्येतर योनि में, रजस्वला स्त्री में, योनि के सिवा अन्य स्थान में अथवा जल में वीर्यपात करने वाला मनुष्य कृच सांतपन व्रत करे। पुरुष अथवा स्त्री के साथ बैलगाड़ी पर जल में या दिन के समय मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे। चांडाल और अंत्यज जाति की स्त्रियों से अज्ञानवश समागम करके उनका अन्न खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जानबूझकर ऐसा करने से वे उन्हीं के समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री का पति उसे एक घर में बंद करके रखे और पर स्त्रीगामी पुरुष के लिए जो प्रायश्चित विहित है वह उससे करावे। यदि वह स्त्री अपने समान जाति वाले पुरुष के द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि कृच और चांद्रायन व्रत से बतलाई गई है। जो ब्राह्मण एक रात
वृषली का सेवन करता है वे 3 वर्ष तक नित्य भिक्षान का भोजन और गायत्री जप करने पर शुद्ध होता है। विभिन्न प्रायश्चितों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं महापातकियों का संसर्ग करने वाले मनुष्यों के लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ। पतित के साथ एक सवारी में चलने, एक आसन पर बैठने, एक साथ भोजन करने से मनुष्य 1 वर्ष के बाद पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ कराने, पढ़ाने एवं उनसे यौन संबंध स्थापित करने वाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतित का संसर्ग करता है वे उसके संसर्ग जनित दोष की शुद्धि के लिए उस पतित के लिए विहित प्रायश्चित करे। पतित के सपिंड और बांधवों को एक साथ निंदित दिन में संध्या के समय जाति भाई, ऋत्विक और गुरुजनों के निकट पतित पुरुष की जीवितावस्था में ही उसकी उदक क्रिया करनी चाहिए। तदंतर जल से भरे हुए घड़े को दासी द्वारा लात से फेंकवा दें और पतित के सपिंड एवं बांधव एक दिन रात अशौच माने। उसके बाद वे पतित के साथ संभाषण न करें और धन में उसे ज्येष्ठांश भी न दें। पतित का छोटा भाई गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण ज्येष्ठांश का अधिकारी होता है। यदि पतित बाद में प्रायश्चित कर ले तो उसके सपिंड और बांधव उसके साथ पवित्र जलाशय में स्नान करके जल से भरे हुए नवीन कुंभ को जल में फेंके। पतित स्त्रियों के संबंध में भी यही कार्य करें, परंतु उसको अन्न, वस्त्र और घर के समीप रहने का स्थान देना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को समय पर विधि के अनुसार गायत्री का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे 3 प्राजापत्य कराकर उनका विधिवत उपनयन संस्कार करावे। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने से जिन ब्राह्मणों का परित्याग कर दिया गया हो, उनके लिए भी इसी प्रायश्चित का उपदेश करें। ब्राह्मण स्वयं चित होकर 3 सहस्त्र गायत्री का जप करके गौशाला में 1 मास तक दूध पीकर निंदित पति ग्रह के पाप से छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्यों का यज्ञ कराकर, गुरुजनों के सिवा दूसरों का अंत्येष्टि कर्म, अभिचार कर्म अथवा अहीन यज्ञ कराकर ब्राह्मण 3 प्राजापत्य व्रत करने पर शुद्ध होता है। जो द्विज शरणागत का परित्याग करता है और अनधिकारी को वेद का उपदेश देता है, वह 1 वर्ष तक नियमित आहार करके उस पाप से मुक्त होता है। कुत्ता, सियार, गर्दभ, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और स्वर के द्वारा काटे जाने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। स्नातक के व्रत का लोप और नित्य कर्म का उल्लंघन होने पर निराहार रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण के लिए हुंकार और अपने से श्रेष्ठ के लिए तू का प्रयोग हो जाए तो स्नान करके दिन के शेष भाग में उपवास रखें और अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करें। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए डंडा उठाने पर प्राजापत्य व्रत करें। यदि डंडे से प्रहार कर दिया हो तो अति कृच्छ्र और यदि प्रहार से ब्राह्मण के खून निकल आया हो तो कृच्छ्र एवं अति कृच्छ्र व्रत करे। जिसके घर में अनजान में चांडाल आकर टिक गया हो तो भली भांति जानने पर यथा समय उसका प्रायश्चित करें। चांद्रायण अथवा पराक व्रत करने से द्विजों की शुद्धि होती है। शूद्रों की शुद्धि प्राजापत्य व्रत से हो जाती है। शेष कर्म उन्हें द्विजों की भांति करने चाहिए। घर में जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ हों, उन्हें द्वार पर एकत्रित करके अग्निदेव को समर्पित करें। मिट्टी के पात्रों का त्याग कर देना चाहिए। शेष द्रव्यों की शास्त्रीय विधि के अनुसार द्रव्य शुद्धि विहित है। चांडाल के स्पर्श से दूषित एक कुएं का जल पीने वाले जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज इच्छा अनुसार चांडाल का स्पर्श करके भोजन कर लेता है, उसे चांद्रायण अथवा तप्त कृच्छ्र करना चाहिए। चांडाल आदि घृणित जातियों के स्पर्श से जिनके पात्र अपवित्र हो गए हैं, वे द्विज उन पात्रों में भोजन एवं पान करके षड्रात्र व्रत करने से शुद्ध होते हैं। अंत्यज का उच्छिष्ट खाकर द्विज चांद्रायण व्रत करे और शूद्र त्रिरात्र व्रत करे। जो द्विज चांडालों के कुएं या पात्र का जल बिना जाने पी लेता है, वह सांतपन कृच्छ करे एवं शूद्र ऐसा करने पर एक दिन उपवास करे। जो द्विज चांडाल का स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे त्रिरात्र व्रत करना चाहिए और ऐसा करने वाले शूद्र को एक दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण यदि उच्चिष्ट
कुत्ता अथवा शूद्र का स्पर्श कर दे तो 1 रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। वैश्य अथवा क्षत्रिय का स्पर्श होने पर स्नान और नक्त व्रत करे। मार्ग में चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा जल रहित प्रदेश में पकवान हाथ में लेकर मल मूत्र का त्याग कर देता है तो उस द्रव्य को अलग न रखकर अपने अंक में रखे हुए ही आचमन आदि से पवित्र होकर अन्न का प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं अग्नि को प्रदर्शित करे। जो प्रवासी मनुष्य मलेच्छों, चोरों के निवास भूत देश अथवा वन में भोजन कर लेते हैं, अब मैं वर्ण क्रम से उनकी भक्ष्य विषयक शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसा करने वाले ब्राह्मण को अपने गांव में आकर पूर्ण कृच्छ, क्षत्रिय को 3 चरण और वैश्य को आधा व्रत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिए। 1/4 व्रत करके दान देने से शूद्र की भी शुद्धि होती है। यदि किसी स्त्री का समान वर्ण वाली रजस्वाला स्त्री से स्पर्श हो जाए तो वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने से निकृष्ट जाति वाली रजस्वाला का स्पर्श करके रजस्वाला स्त्री को तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कि वह शुद्ध नहीं हो जाती। उसकी शुद्धि 4थे दिन के शुद्ध स्नान से ही होती है। यदि कोई द्विज मूत्र त्याग करके मार्ग में चलता हुआ भूलकर जल पी ले तो वह 1 दिन रात उपवास रखकर पंचगव्य के पान से शुद्ध होता है। जो मूत्र त्याग करने के पश्चात आचमन आदि शौच न करके मोहवश भोजन कर लेता है, वे 3 दिन तक यव पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण संन्यास आदि की दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम का परित्याग कर चुके हों और पुनः संन्यास आश्रम से गृहस्थाश्रम में लौटना चाहते हों, अब मैं उनकी शुद्धि के विषय में कहता हूँ। उनसे 3 प्राजापत्य अथवा चांद्रायन व्रत कराने चाहिए, फिर उनके जात कर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिए। जिसके मुख से जूते या किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए, उसकी मिट्टी और गोबर के लेपन तथा पंचगव्य के पान से शुद्धि होती है। नील की खेती, विक्रय और नीले वस्त्र आदि का धारण ये ब्राह्मण का पतन करने वाले हैं। इन दोषों से युक्त ब्राह्मण की 3 प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्री को अंत्यज या चांडाल छू जाए तो त्रिरात्र व्रत करने से 4थे दिन उसकी शुद्धि होती है। चांडाल, श्वपाक, मज्जा, सूतिका स्त्री, शव और शव का स्पर्श करने वाले मनुष्य को छूने पर तत्काल स्नान करने से शुद्धि होती है। मनुष्य की अस्थि का स्पर्श होने पर तेल लगाकर स्नान करने से ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता है। गली के कीचड़ के छींटे लग जाने पर नाभि के नीचे का भाग मिट्टी और जल से धोकर स्नान करने से शुद्धि होती है। वमन अथवा विरेचन के बाद स्नान करके घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। स्नान के बाद क्षौर कर्म करने वाला और ग्रहण के समय भोजन करने वाला प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। पंक्ति दूषक मनुष्यों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाला, कुत्ते अथवा कीच से दंशित मनुष्य पंचगव्य के पान से शुद्धि प्राप्त करता है। आत्महत्या की चेष्टा करने वाले मनुष्य की प्राजापत्य व्रत, जप एवं होम से शुद्धि होती है। होमादि के अनुष्ठान एवं पश्चाताप से सभी प्रकार के पापियों की शुद्धि होती है। गुप्त पापों के प्रायश्चित का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं गुप्त पापों के प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ जो परम शुद्धिप्रद हैं। 1 मास तक पुरुष सूक्त का जप पापों का नाश करने वाला है। अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वेद मंत्र, वायु सूक्त और यम सूक्त के जप एवं गायत्री का जप करने से मनुष्य अपने सब पापों को नष्ट कर डालता है। समस्त कृच्छ्रों में मुंडन, स्नान, हवन और श्री हरि का पूजन विहित है। कृच्छ व्रत करने वाला दिन में खड़ा रहे और रात में बैठा रहे, इसे वीरासन कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 1 महीने तक प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे, इसे यति चांद्रायन कहते हैं। 1 मास तक नित्य प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास भोजन करने से शिशु चांद्रायन होता है। 1 मास में किसी भी प्रकार 240 पिंड भोजन करे, यह सुर चंद्रायन की विधि है। 3 दिन गरम जल, 3 दिन गरम दूध, 3 दिन गरम घी और 3 दिन वायु पीकर रहे तो इसे तप्त कृच्छ कहा गया है। और इसी क्रम से 3 दिन ठंडा जल, 3 दिन ठंडा दूध,
3 दिन ठंडा घी और 3 दिन वायु पीने पर शीत क्रच्र होता है। 21 दिन तक केवल दूध पीकर रहने से क्रच्छाति क्रच्र होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश जल का भक्षण करके रहे तथा 1 दिन उपवास करे, इसे कृच्छ सांतपन व्रत माना गया है। सांतपन क्रच की वस्तुओं को 1-1 दिन के क्रम से लेने पर महासांतपन व्रत माना जाता है। इन्हीं वस्तुओं को 3-3 दिन के क्रम से ग्रहण करने पर अति सांतपन माना जाता है। 12 दिन निराहार रहने से पराक क्रच्छ होता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे मिली हुई वस्तु का भोजन करें और अंत में 3 दिन उपवास रखें। इसे प्राजापत्य व्रत कहा गया है। इसी के एक चरण का अनुष्ठान क्रच्छपात कहलाता है। 1 मास तक फल खाकर रहने से फल क्रच्छ और बेल खाकर रहने से श्री क्रच्छ होता है। इसी प्रकार पद्माक्ष, कमल गट्टा खाकर रहने से पद्माक्ष क्रच्छ, आंवले खाकर रहने से आमलक क्रच्छ और पुष्प खाकर रहने से पुष्प क्रच्छ होता है। पूर्वोक्त क्रम से केवल पत्ते खाकर रहने से पत्र क्रच्छ, जल पीकर रहने से जल क्रच्छ, केवल मूल का भोजन करने से मूल क्रच्छ और दधि, दुग्ध अथवा तक्र पर निर्भर रहने से क्रमशः दधि क्रच्छ, दुग्ध क्रच्छ और तक्र क्रच्छ होते हैं। 1 मास तक अंजलि भर अन्न के भोजन से वायव्य क्रच्छ होता है। 12 दिन केवल तिल का भोजन करके रहने से आग्नेय क्रच्छ माना जाता है, जो दुखों का विनाश करने वाला है। 1 पक्ष तक 1 पसर लाज, खील का भोजन करें। चतुर्दशी एवं पंचदशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा को उपवास रखें। फिर पंचगव्य पान करके हविष्यान्न का भोजन करें। यह ब्रह्म कूर्च व्रत होता है। इस व्रत को 1 मास में 2 बार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पाप नाश की कामना से देवताओं का आराधन और क्रच्छ व्रत करता है, वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। समस्त पाप नाशक स्तोत्र। पुष्कर कहते हैं, जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वाप हरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है, तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज, शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु का मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव,
आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वे शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। अनेक विध प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का नाश करने वाले प्रायश्चित बतलाता हूँ। जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए, उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग, द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरे के द्वारा या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है, वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है, तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर, मारा जाने पर या बंधन से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में भी दोष नहीं होता। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्ति और पाप का विचार करके यत्न पूर्वक प्रायश्चित की व्यवस्था देनी चाहिए। गौ अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दें, अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान का भोजन करता हुआ, मैंने ब्राह्मण का वध किया है, इस प्रकार अपने पाप कर्म को प्रकाशित करे। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है, अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 6 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दुगना प्रायश्चित विहित है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित करें। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को दुगना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण, क्षत्रिय को 3 चरण, वैश्य को आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगी को 1 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 1 पाद, वैश्य का वध करने पर अष्टम अंश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर षोडश अंश प्रायश्चित माना गया है। सदाचारिणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करें। गो हत्यारा संयंचित होकर 1 मास तक गौशाला में शयन करे, गौओं का अनुगमन करे और पंचगव्य पीकर रहे। फिर गोदान करने से वह शुद्ध हो जाता है। कृच्छ्र अथवा अति कृच्छ्र कोई भी व्रत हो, क्षत्रियों को उसके 3 चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी स्त्री की हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का आधा प्रायश्चित करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति तिल एवं सुवर्ण का दान करे। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि के मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसे गोवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करें। काट से गोवध करने वाला सांतपन व्रत, ढेले से मारने वाला प्राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला तप्त कृच्छ्र और शस्त्र से वध करने वाला अति कृच्छ्र करे। बिल्ली, गोह, नेवला, मेंढक,
कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके 3 दिन दूध पीकर रहे अथवा प्राजापत्य या चांद्रायन व्रत करे। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करे। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करे। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टंकमा द्वीक, मैरेय और नारियल का रस, ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं है। पैटी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं द्विजों के लिए निषिद्ध हैं। सुरापान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है अथवा सुरापान के पाप से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करें। नित्य रात्रि के समय 1 बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करें। अज्ञानवश मल मूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरा पात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करे। चांडाल का जल पीकर 6 दिन उपवास रखे तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर सांतपन व्रत करे। अंत्यज का जल पीकर द्विज 3 रात उपवास रखकर पंचगव्य का पान करे। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटक, शंभूक, शंख, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि होती है। शव युक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य त्रिरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायन व्रत करे। आपातकाल में शूद्र के घर भोजन करने पर पश्चाताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। कंदुपक्व, भुजा, स्नेह पक्व, घी तेल में पके पदार्थ, घी तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि ये वस्तुएं शूद्र के घर से ली जाने पर भी निंदित नहीं हैं। बिना स्नान किए भोजन करने वाला 1 दिन उपवास रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौचावस्था में भोजन करने पर त्रिरात्र व्रत से शुद्धि होती है। केश एवं कीट से युक्त जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूण घाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कौए आदि पक्षियों का झूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन उपवास करे। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करे। नव श्राद्ध में चांद्रायन, मासिक श्राद्ध में पराक व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में अतिक्रच, षाण मासिक श्राद्ध में प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में 1 पाद प्राजापत्य व्रत करे। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में 1 दिन का उपवास करे। निश्चित वस्तु का भक्षण करने पर उपवास करके प्रायश्चित करे। भूतरण, छत्राक, लहसुन और शिग्रुक, श्वेत मरीच खा लेने पर 1 पाद प्राजापत्य करे। अभोज्य अन्न, शूद्र का अन्न, स्त्री एवं शूद्र का उच्चिष्ट या अभक्षय मांस का भक्षण करके 7 दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जनना शौच एवं मरना शौच का अन्न भोजन कर लेता है वह प्राजापत्य कृच्छ करे। अन्याय पूर्वक दूसरे का धन हड़प लेने को चोरी कहते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरु पत्नी गामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्राजापत्य व्रत करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायन व्रत से शुद्धि मानी गई है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शैया, आसन, पुष्प, मूल अथवा फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, गुरु पुत्री, गुरु पत्नी,
और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरु पत्नी गामी माना गया है। गुरु पत्नी गमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की शैया पर तप्त लौहमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राण त्याग करने से शुद्ध होता है। अथवा गुरु पत्नी गामी 3 मास तक चांद्रायण व्रत करे। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित का विधान करे। पुरुष को पर स्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है वही उनसे करावे। कुमारी कन्या, चांडाली, पुत्री और अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्य सेचन करने वाले को प्राण त्याग कर देना चाहिए। द्विज एक रात शूद्रा का सेवन करके जो पाप संचित करता है वे 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान का भोजन करने से नष्ट होता है। चाची, भाभी, चांडाली, पुक्कसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता, धरोहर के रूप में रखी हुई, शरणागता, मामी, सगोत्रा बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्य पत्नी अथवा गुरु पत्नी से गमन करके चांद्रायण व्रत करे। प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, देव मंदिर के पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करें और दुगनी पूजा की व्यवस्था करके पंचोपनिषद मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण भोजन करावे। सूती का स्त्री, अंत्यज अथवा रचस्वला द्वारा देव मूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री जप करे। दुगुना स्नान करके पंचोपनिषद मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराए। होम का नियम भंग होने पर होम, स्नान और पूजन करे। होम द्रव्य को चूहे आदि खा लें या वे कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करे। भले ही अंकुर मात्र अर्पण करे, परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर दे। अस्पृश्य मनुष्यों का स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख दे। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर दैव एवं मानुष विघ्नों का विनाश करने वाले गणपति के बीज मंत्र का जप करके पुनः पूजन करे। देव मंदिर का कलश नष्ट हो जाने पर 100 बार मंत्र जप करे। देव मूर्ति के हाथ से गिरने एवं नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियां देने से शुभ होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने पर पश्चाताप होता है उसके लिए श्री हरि का स्मरण ही परम प्रायश्चित है। चांद्रायण, पराग एवं प्राजापत्य व्रत पाप समूहों का विनाश करने वाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के मंत्र का जप भी पापों का प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पाप प्रणाशन स्तोत्र एवं मंत्र का जप पापों का अंत करने वाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के क से प्रारंभ होने वाले रा बीज से संयुक्त रादि, आदि और रांत मंत्र करोड़ गुना फल देने वाले हैं। इनके सिवा ओम क्लीम से प्रारंभ होने वाले चतुर्थ्यंत एवं अंत में नमः संयुक्त मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। नरसिंह भगवान के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मंत्र का जप पाप समूहों का विनाश करता है। अग्नि पुराण का पठन एवं श्रवण करने से भी मनुष्य समस्त पाप समूहों से छूट जाता है। इस पुराण में अग्निदेव का महात्म्य भी वर्णित है। परमात्मा श्री विष्णु ही मुख्य स्वरूप अग्निदेव हैं, जिनका संपूर्ण वेदों में गान किया गया है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उन परमेश्वर का प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से भी पूजन किया जाता है। अग्नि रूप में स्थित श्री विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विध्वंस करने वाला है। 10 प्रकार के स्वर्ण दान, 12 प्रकार के धान्य दान, तुला पुरुष आदि 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्न दान, ये सब महापापों का अपहरण करने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मनवंतारंभ आदि के समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णु के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का प्रशमन करते हैं। गंगा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शालग्राम, प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ पाप समूहों को विनष्ट करते हैं।
मैं परम प्रकाश स्वरूप बल हूँ। इस प्रकार की धारणा भी पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान के अवतार, समस्त देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियां, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टि के आदि तत्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोश, कल्प, न्याय, मीमांसा शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान श्री विष्णु की विभूतियां हैं। वे श्री हरि एक होते हुए भी सगुण निर्गुण दो रूपों में विभक्त एवं संपूर्ण संसार में सन्निहित हैं। जो ऐसा जानता है, श्री हरि स्वरूप उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ही अष्टादश विद्या रूप, सूक्ष्म, स्थूल, सचित स्वरूप, अविनाशी पर ब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं। व्रत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत आदि का क्रमशः वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनिए। शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम, इंद्रिय संयम और शम, मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन, संयम करना होता है, इसलिए उसे नियम भी कहते हैं। जो ब्राह्मण या द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, अग्निहोत्री नहीं हैं, उनके लिए व्रत, उपवास, नियम तथा नाना प्रकार के दानों से कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से उपाव्रत निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सद्गुणों के साथ वास करता है, उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने वाले पुरुष को कांसे के बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराय अन्न तथा स्त्री संभोग का त्याग करना चाहिए। उपवास काल में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंगराग, दांत धोने के लिए मंजन तथा दांतौन, इन सब वस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातः काल जल से मुंह धो कुल्ला करके पंचगव्य लेकर व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिन में सोने तथा मैथुन करने से उपवास व्रत दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत में पवित्र ऋचाओं को जपे और अपनी शक्ति के अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करे। क्षार, शहद, नमक, शराब और मांस को त्याग दे। तिल, मूंग आदि के अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य हैं। धान्य अन्न में उड़द, कोदो, चीना, देव धान्य, शमी धान्य, गुड़, शित धान्य, पय तथा मूली, ये क्षार गण माने गए हैं। व्रत में इनका त्याग कर देना चाहिए। धान, साठी का चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सांवा, तिन्नी का चावल और गेहूं आदि अन्न व्रत में उपयोगी हैं। कुम्हड़ा, लौकी, बैंगन, पालक तथा पूतिका को त्याग दें। चरु, भिक्षा में प्राप्त अन्न, सत्तू के दाने, साग, दही, घी, दूध, सांवा, अघनी का चावल, तिन्नी का चावल, जौ का हलवा तथा मूल तंडुल, ये हविष्य माने गए हैं। इन्हें व्रत में, नक्त व्रत में तथा अग्निहोत्र में भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएं व्रत में हितकर हैं। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन केवल प्रातः काल और 3 दिन केवल संध्या काल में भोजन करे। फिर 3 दिन केवल बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का दिन में एक समय भोजन करे। उसके बाद 3 दिनों तक उपवास करके रहे। इस प्रकार ये 12 दिनों का व्रत है। इसी प्रकार
अति कृच्छ्र व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज पूर्ववत 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिनों तक बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न का एक एक ग्रास भोजन करे तथा अंतिम दिनों में उपवास करे। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी तथा कुश का जल, इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पिए, फिर दूसरे दिन उपवास करे। यह सांतपन कृच्छ नामक व्रत है। उपर्युक्त द्रव्यों का पृथक पृथक एक एक दिन के क्रम से 6 दिनों तक सेवन करके 7वें दिन उपवास करे। इस प्रकार यह 1 सप्ताह का व्रत महासांतपन कृच्छ कहलाता है, जो पापों का नाश करने वाला है। लगातार 12 दिनों के उपवास से संपन्न होने वाले व्रत को पराग कहते हैं। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इससे तिगुने अर्थात 36 दिनों तक उपवास करने पर यही व्रत महापराग कहलाता है। पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक एक ग्रास घटाता रहे। अमावस्या को उपवास करे तथा प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन आरंभ करके नित्य एक एक ग्रास बढ़ाता रहे। इसे चांद्रायण कहते हैं। इसके विपरीत क्रम से भी यह व्रत किया जाता है। जैसे शुक्ल प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन करे, फिर एक एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे। तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा से एक एक ग्रास घटाकर अमावस्या को उपवास करे। कपिला गाय का मूत्र 1 पल, गोबर अंगूठे के आधे हिस्से के बराबर, दूध 7 पल, दही 2 पल, घी 1 पल तथा कुश का जल 1 पल 1 में मिला दे। इनका मिश्रण करते समय गायत्री मन से गोमूत्र डाले। गंध द्वाराम दुराधर्षाम, इस मंत्र से गोबर मिलाए। आप्यायस्व, इस मंत्र से दूध डाल दे। दधि क्रावणो, इस मंत्र से दही मिलाए। तेजो असि शुक्रमस्य मृतमसि, इस मंत्र से घी डाले तथा देवस्य, इस मंत्र से कुशोदक मिलाए। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है उसका नाम ब्रह्मकूर्च है। ब्रह्मकूर्च तैयार होने पर दिन भर भूखा रहकर सायंकाल में अघमर्षण मंत्र अथवा प्रणव के साथ आपोहिष्ठा इत्यादि ऋचाओं का जप करके उसे पी डाले। ऐसा करने वाला सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। दिन भर उपवास करके केवल सायंकाल में भोजन करने वाला, दिन के 8 भागों में से केवल 6ठे भाग में आहार ग्रहण करने वाला सन्यासी, मांस त्यागी, अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। अगन्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, मेखलाबंध, यज्ञोपवीत, विवाह आदि मांगलिक कार्य तथा अभिषेक, ये सब कार्य मल मास में नहीं करने चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक का समय चांद्रमास कहलाता है। 30 दिनों का सावन मास माना गया है। संक्रांति से संक्रांति काल तक सौर मास कहलाता है तथा क्रमशः संपूर्ण नक्षत्रों के परिवर्तन से नक्षत्र मास होता है। विवाह आदि में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है उसमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं, इसका विचार श्राद्ध के लिए अनावश्यक है। मासिक तथा वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि 2 दिन की हो जाए तो उसमें दूसरे दिन वाली तिथि उत्तम जाननी चाहिए और पहली को मलिन। नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र को उपवास करना चाहिए जिसमें सूर्य अस्त होते हों। दिवस व्रत में दिन व्यापिनी तथा नक्त व्रत में रात्रि व्यापिनी तिथियां पुण्य एवं शुभ मानी गई हैं। द्वितीया के साथ तृतीया का, चतुर्थी पंचमी का, षष्ठी के साथ सप्तमी का, अष्टमी नवमी का, एकादशी के साथ द्वादशी का, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा का तथा अमावस्या के साथ प्रतिपदा का वेद उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी, सप्तमी आदि में भी समझना चाहिए। इन तिथियों का मेल महान फल देने वाला है। इसके विपरीत अर्थात प्रतिपदा से द्वितीया का, तृतीया से चतुर्थी आदि का जो युग्म भाव है वह बड़ा भयानक होता है। वह पहले के किए हुए समस्त पुण्य को नष्ट कर देता है। राजा, मंत्री तथा व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह में, उपद्रव आदि में, दुर्गम स्थानों में, संकट के समय तथा युद्ध के अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है।
जिसने दीर्घ काल में समाप्त होने वाले व्रत को आरंभ किया है, वह स्त्री यदि बीच में रजस्वला हो जाए तो वह रज उसके व्रत में बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री, प्रसव गृह में पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर व्रत करने योग्य न रह जाए तो सदा दूसरे से उस शुभ कार्य का संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तो 3 दिनों तक भोजन न करें अथवा मुंह मुड़ा लें। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को करावें। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जनना शौच तथा मरना शौच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपाय से उसे होश में लाए। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं हैं। व्रती मनुष्य व्रत के स्वामी देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे: व्रतपते, मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्ष के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है। जगतपते, आपके प्रसाद से इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतों के पालक, इस श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के पश्चात यदि इसकी पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपके प्रसन्न होने से वह अवश्य ही पूर्ण हो जाए। केशव, आप व्रत स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति के स्थान एवं जगत को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। मैं संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंडल में आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित हों। मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पंचगव्य, पंचामृत तथा उत्तम जल के द्वारा मैं भक्ति पूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापों के नाशक हों। अर्घ्यपते, गंध, पुष्प और जल से युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य ग्रहण कीजिए, आचमन कीजिए तथा मुझे सदा अर्घ सम्मान पाने के योग्य बनाइए। वस्त्रपते, व्रतों के स्वामी, ये पवित्र वस्त्र ग्रहण कीजिए और मुझे सदा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों आदि से आच्छादित किए रहिए। गंध स्वरूप परमात्मन, ये परम निर्मल उत्तम सुगंध से युक्त चंदन लीजिए तथा मुझे पाप की दुर्गंध से रहित और पुण्य की सुगंध से युक्त कीजिए। भगवन, ये पुष्प लीजिए और मुझे सदा फल फूल आदि से परिपूर्ण बनाइए। ये फूल की निर्मल सुगंध आयु तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाली हो। संतों के स्वामी, गुग्गुल और घी मिलाए हुए इस दशांग धूप को ग्रहण कीजिए। धूप द्वारा पूजित परमेश्वर, आप मुझे उत्तम धूप की सुगंध से संपन्न कीजिए। दीप स्वरूप देव, सबको प्रकाशित करने वाले इस प्रकाश पूर्ण दीप को, जिसकी शिखा ऊपर की ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिए और मुझे भी प्रकाश युक्त एवं ऊर्ध्व गति, उन्नतिशील एवं ऊपर के लोकों में जाने वाला बनाइए। अन्न आदि उत्तम वस्तुओं के अधीश्वर, इस अन्न आदि नैवेद्य को ग्रहण कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए जिससे मैं अन्न आदि वैभव से संपन्न, अन्नदाता एवं सर्वस्व दान करने वाला हो सकूं। प्रभु, व्रत के द्वारा आराध्य देव, मैंने मंत्र, विधि तथा भक्ति के बिना ही जो आपका पूजन किया है वह आपकी कृपा से परिपूर्ण सफल हो जाए। आप मुझे धर्म, धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें। व्रतपते, प्रभु, आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देने के लिए अपने स्थान को जाएं। सब प्रकार के व्रतों में व्रतधारी पुरुष को उचित है कि वे स्नान करके व्रत संबंधी देवता की स्वर्णमयी प्रतिमा का यथाशक्ति पूजन करे तथा रात को भूमि पर सोए। व्रत के अंत में जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार 24, 12, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण की एवं गुरुजनों की पूजा करके उन्हें भोजन करावे और यथाशक्ति सबको पृथक पृथक गौ, सुवर्ण आदि, खड़ाऊ, जूता, जल पात्र, अन्न पात्र, मृतिका, छत्र, आसन, शैया, 2 वस्त्र और कलश आदि वस्तुएं दक्षिणा में दे। इस प्रकार यहाँ व्रत की परिभाषा बताई गई है। प्रतिपदा तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं,
अब मैं आपसे प्रतिपद आदि तिथियों के व्रतों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। कार्तिक, आश्विन और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपद ब्रह्मा जी की तिथि है। पूर्णिमा को उपवास करके प्रतिपद को ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूजा ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से करनी चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष तक करें। ब्रह्मा जी के सुवर्णमय विग्रह का पूजन करें, जिसके दाहिने हाथों में स्फटिकाक्ष की माला और श्रुवा हो तथा बाएं हाथों में श्रुक एवं कमंडलू हो। साथ ही लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा भी हो। यथाशक्ति दूध चढ़ावे और मन में ये उद्देश्य रखे कि ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो। यूं करने वाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वी पर धनवान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। अब मैं धन्य व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने से अधन्य भी धन्य हो जाता है। पहले मार्गशीर्ष मास की प्रतिपद को उपवास करके रात में अग्नये नमः इस मंत्र से होम और अग्नि की पूजा करें। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रतिपद को अग्नि की आराधना करने से मनुष्य सब सुखों का भागी होता है। प्रत्येक प्रतिपदा को 1 भुक्त दिन में 1 समय भोजन करके रहे। साल भर में व्रत की समाप्ति होने पर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य वैश्वानर पद को प्राप्त होता है। यह शिखी व्रत कहलाता है।